हरिओम हरे कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे युवाओं, आज का संदेश आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ दिल की बात आप लोगों से करने जा रहा हूं जो कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। वास्तव में हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव है कि हम गलतियां करके पछताते हैं और फिर जब एक परिस्थिति में फंस जाते हैं तब उससे बचने के उपाय सोचते हैं। उससे पहले यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हमें कोई बात बताता है, हमारी समझ में नहीं आती है, हम उसके अनुभवों से लाभ नहीं लेते। आप जो ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हो या आज ब्रह्मचर्य के पालन के विषय में सोच रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने नुकसान को झेल लिया है, आपने देख लिया है कि कितना ज्यादा नुकसान ब्रह्मचर्य के खंडन से उठा चुके हैं आप लोग, इसलिए आज आप बचने की बात सोच रहे हो। और बहुत बार फिर ऐसा होता है कि आप लोग अत्यंत निराशा में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक की बात सोचने लगते हैं, अपने आप को कोसते हैं, हमने इतना गलत कैसे कर दिया, हम कितने घटिया हैं, कितने खराब हैं। प्यारे बच्चों, आप घटिया नहीं हो, आप खराब नहीं हो। अगर आप खराब होते तो फिर आप इन बातों को नहीं सोच रहे होते, आप इससे छूटने के बारे में नहीं सोच रहे होते। वास्तव में आप परिस्थिति का शिकार हो, आपको एक जाल में फंसाया है। और किसने फंसाया है? उन लोगों ने जो कि आपके अपने थे, उस समाज ने जिसको कि आपका संरक्षण करना चाहिए था, उन मां बाप ने जो कि आपके भविष्य की चिंता करने वाले बनते हैं। आप लोग तो एक जाल में फंसे हुए हो। आइए हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, परिवार में झगड़ों को देखते हैं, कलह को देखते हैं, घर वाले, माँ बाप, सब लोग पारिवारिक झगड़ों में फंसे हुए होते हैं। एक तो वो जो पारिवारिक माहौल खराब हो रहा है वो बच्चे के दिमाग पर उल्टा असर डाल रहा है। दूसरे, माँ बाप को उन झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है, उन लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं है। आपके बारे में तो गहराई से वो कहां सोचते। ऐसे में उस खराब माहौल में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो फिर उन्हें जिस चीज में प्लेजर मिलता है अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के शुरुआत के दौर में, उस समय उस काम में पड़ जाते हैं, उन आदतों में पड़ जाते हैं। आइए एक उदाहरण से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया आप शोरूम से एक नई गाड़ी लेकर के आए हैं, ला करके आपने अपने घर पर खड़ी कर दी है, उसमें पेट्रोल भी, उसमें फ्यूल भी पूरा भरा हुआ है, गाड़ी बिल्कुल नई है। अब वो चल क्यों नहीं रही? खड़ी है, चल क्यों नहीं रही? बोले कि ऐसे थोड़ी चलेगी। जब उसमें हम स्टार्ट करेंगे उसको, सेल्फ स्टार्टर उसको स्टार्ट करेगा, जब उसमें आप चाबी वगैरह लगाकर घुमाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, तभी तो स्टार्ट होगी। बोले कि उसमें पेट्रोल तो है, नई गाड़ी तो है, सारी चीजें ठीक है, कि नहीं, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक उसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा। प्यारे बच्चों, भले ही आप जवान हो रहे थे, आपके अंदर बहुत सारा वीर्य इत्यादि, बहुत सारे हार्मोन इत्यादि विकसित हो रहे थे, लेकिन जब तक आपको स्टार्ट नहीं किया जाए ना, आप स्टार्ट नहीं हो सकते थे, इस बात में कोई शक नहीं। स्टार्ट करने के लिए हमने बताया, एक तो वो माहौल जो कि आपके आसपास आपके परिवार वालों द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा क्रिएट कर दिया गया, वो जिम्मेदार होता है। और दूसरा, अगर कोई चीज जिम्मेदार होती है, वो लोग जो आपके ही संबंधी होते हैं। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई बड़ा भाई है, परिवार के लोग हैं, कजिन हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिन पर घर वाले आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वो अक्सर बच्चों को गलत रास्ते पर लगाते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, ये उन दुष्ट लोगों को बड़ा आसान शिकार दिखाई देते हैं। और ये घटिया लोग, ये नीच लोग उन बच्चों को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। कई बार बच्चों को लालच दे करके, कई बार डरा करके, धमका करके, बहुत सारे तो उनके साथ कुकृत्य कर डालते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन ज्यादातर उन्हें सहलाकर, उन्हें पुचकार कर, बैड टच दे करके उनके साथ में ऐसी हरकतें करते हैं कि बस एक प्रकार का खेल करते रहते हैं, इतना गंदा खेल कि वह बच्चा उन गंदी चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है। जब वह जवान हो रहा होता है, अब उन चीजों का आदी हो रहा होता है जो कि उसे उसके भविष्य की बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही हैं चीजें। ऐसे में अपने दोस्तों से मिलता है, जो दोस्त भी उसी प्रकार से उन्हीं आदतों में पड़े हुए हैं। अब उनके साथ मिल करके वह अपने अनुभवों को शेयर करता है, बात करता है, वो और ज्यादा उन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं
और बस वह बच्चा गलत रास्ते पर चलता चलता बर्बादी की राह पर चला जाता है, बर्बादी के मुहाने पर चला जाता है। ऐसे में कई बार कुछ डॉक्टर अपने आप को कहने वाले लोग, कई बार कुछ एलोपैथीविद लोग, कई बार कुछ बुद्धिजीवी लोग ये बता देते हैं कि ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं, जिस तरह शरीर में खून बनता है इसी प्रकार वीर्य बनता है, नहीं निकालोगे तो नुकसान है, इत्यादि इत्यादि। अब उन बच्चों को और बल मिल जाता है। लेकिन जब वो दुष्परिणाम उनके सामने आने लगते हैं, जब उनकी याददाश्त कम होने लगती है, जब वो थकने लगते हैं, दिल जोरों से धड़कने लगता है, जब शरीर कमजोर होने लगता है, वाणी से प्रभाव जाने लगता है, चेहरा निस्तेज होने लगता है, उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किस चीज को खो दिया और कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं। अब वो ब्रह्मचर्य पालन की बात सोचते हैं। अब वो बहुत सारी जगहों से ज्ञान लेने की बात सोचते हैं, लेकिन निराशा उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। अब वो स्वप्न दोष से पीड़ित हैं। उनकी स्थिति ऐसी है, बहुत सारे युवाओं को हमने देखा, गुरुजी हम इतने परेशान हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि लोग सामान्य स्थिति में कैसे सो जाते हैं, हमें तो नाइट फॉल हो जाता है, हमें गंदा लगता है, हम ऐसे ही लेटे नहीं रह सकते खराब कपड़ों के साथ। हम सोचते हैं कि उठकर साफ करें तो हमारा पता चल जाएगा, कितनी शर्म की बात होगी। ऐसे ही लेटे रहे तो हम पूरी रात सो नहीं सकते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, आत्मग्लानि होती है, हम अपने आप को कोस रहे होते हैं, धिक्कार रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारी भी कोई जिंदगी है, इस जिंदगी से मौत अच्छी। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आराम से सोते हैं और उठते हैं। हम सोचते हैं हमसे बढ़िया वो बूढ़े हैं जो कि आराम से सोते हैं और सुबह ही उठ जाते हैं। पूरी रात हमारी टेंशन में गुजरती है, बार बार ऐसा होता है। और अगर कहीं नहीं जाते तो किसी को क्या बताएं, किस तरह से अलग थलग हम पड़े हुए हैं। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि इसने हमें गिरफ्त में ले लिया है, इस बीमारी ने। बहुत सारे बच्चे धातु रोग से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अब ये ऑटोमेशन में कार्य हो रहा है, मैं अंदर से खाली हो रहा हूं। इतनी ज्यादा नकारात्मकता, इतनी ज्यादा निराशा, उन निराशाओं में फिर वो अलग अलग लोगों के पास में जाते हैं, दवाइयां लेते हैं। कई बच्चों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इत्यादि उनको बीमारियां हो जाती हैं। क्या यह नपुंसकता कोई बीमारी है? आप जाते हैं बहुत सारे लोगों के पास में, जब विवाह इत्यादि हो जाता है बहुत सारे युवाओं का ऐसी स्थिति में, और जाकर के कहते हैं कि हमें इलाज की जरूरत है। वह कहता है कि पट्टी बंधेंगी, तुम्हारी जो है नसें कमजोर हो गई हैं। अरे मूर्ख, उस पट्टी से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों पड़ रहा है उन लोगों के चक्कर में? ये आपके मन में जो नकारात्मकता भर गई है, 99% यह नपुंसकता आपकी उसी नकारात्मकता का नतीजा है। तो यह जो है आपकी मन की बीमारी है। मन आपका इतना कमजोर हो गया है। इस बीमारी को ठीक करने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। सभी बीमारियां यदि आपकी ठीक होंगी तो आपके मन के मजबूत होने से होंगी, और मन मजबूत तब होगा जब आप अपने आप को कोसना बंद कर दोगे। आपका बचपन बर्बाद हुआ है, या तो आपके घर में लड़ाइयां झगड़े थे, घर का माहौल अच्छा नहीं था, या फिर आपके पिताजी या आपकी माताजी घर में इतना अनुशासन के नाम पर बिल्कुल शांत, सब कुछ कड़क, इस प्रकार की स्थिति बनाकर रखने वाले थे। घर में बच्चों का मन नहीं लगता था, माहौल को बिल्कुल उन्होंने संकुचित बना दिया, घर में बच्चों का मन नहीं लगता था। बच्चे के बचपन को बचपन की तरह से फलने फूलने नहीं दिया, तो जाकर के बुरी आदतों का शिकार हो गए। या घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा थे, तो जाकर के वो गलत आदतों का शिकार हो गए। या आसपास गंदे लोग बहुत ज्यादा थे, तो जाकर के वे गलत आदतों का शिकार हो गए। या फिर घर में बच्चों को इतना ज्यादा प्यार और इतनी ज्यादा स्वतंत्रता, इतनी स्वच्छंदता और इतनी सारी आजादी के नाम पर गलत चीजें परोस दी गई कि वे बिगड़ गए। घर में आधुनिकता के नाम पर नग्नता का प्रवाह होता रहा निरंतर। घर में इसी प्रकार की फिल्में टीवी में चल रही हैं, इसी प्रकार के सीरियल चल रहे हैं। आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, बच्चों के लिए वो चीजें नहीं हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए खराब हो रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीजों में आप विक्टिम हैं, आप दोषी नहीं हैं, आप तो शिकार हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है। और मैं उन घर वालों से कहना चाहता हूं जो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं।
और प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें कहना चाहता हूं, कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कितना भी आप दवाइयां खाइएगा, कितना भी आप चीजों को इधर उधर से सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सही क्या है और गलत क्या है, पता नहीं चलेगा। कोई ब्रह्मचर्य की बात बता रहा है, अरे भाई ब्रह्मचर्य खंडन से तो आप पीड़ित हैं, अब तो उसकी बात आपको अच्छी लगेगी, भले ही उसको ज्ञान है या नहीं है, उसको सुन करके बस आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे युवाओं, आप अपनी बर्बादी का कारण नहीं हो, आपका परिवेश आपकी बर्बादी का कारण है। 99%, 1% आप भी हैं, 1% आप भी हैं, मात्र 1% मैं कहूंगा, लेकिन 99% आपका समाज, आपका परिवार, आपके घर वाले, आपके संबंध, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। हां, यदि आप अपने आप को बुद्धिमान बनाते हो, अपने अंदर सबसे पहले धैर्य को विकसित करते हो, तो जाकर आपको चीजों को सुनने और समझने की क्षमता अपने अंदर महसूस होगी। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके पश्चात आप इस बात को समझ लो कि निश्चित रूप से आपने नुकसान उठाया है। अब ये कोई दवाइयां आपको आराम नहीं देने वाली हैं जब तक आप पूरे तरीके से अंदर से मजबूत नहीं हो जाओगे। हमने बार बार अलग अलग रोगों के लिए दवाइयां बताई, वीडियो बनाई, आप लोगों के सामने हैं भी, लेकिन कितने सारे लोगों ने उनसे लाभ उठाया? बहुत कम लोग लाभ उठा पाए होंगे, वो लोग जो इत्तफाकन सही दिशा में चल दिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। लेकिन यदि आप पूर्ण रूपेण लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत कर दीजिएगा। फिर यह सोचिएगा कि मुझे नाइटफॉल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, धातु रोग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे अनेक दूसरे रोग हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिलहाल जिंदा हूं, चल सकता हूं, सांस ले सकता हूं और इससे मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं। आप अपने काम में लगे रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। धीरे धीरे जितना आपका मन पवित्र होता चला जाएगा ना, उतना ही आप लोग इन बीमारियों से निकलते चले जाओगे। लेकिन यह बात मैं फिर से कहता हूं, आपने 10 साल, 20 साल, 15 साल, पता नहीं कितने साल अपने स्वास्थ्य का नाश किया है, ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वीर्य नाश किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप 1 साल में इसे ठीक नहीं कर सकते, 2 साल में इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। कम से कम उतना समय तो आप मान करके चलो, 10 साल अगर आपने खराब किया है, 10 साल आपको ठीक होने में लग सकते हैं, लेकिन ठीक हो जाओगे। अपनी जिंदगी को लंबा मान करके चलो। रहा सवाल लाभ का, जिस दिन से भी आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हो, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर उबाल महसूस होगा, ऊर्जा महसूस होगी। यदि कोई व्यक्ति रोज ब्रह्मचर्य का खंडन करता है और उसने 1 हफ्ते तक भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी, जिसको अंदर समेटना मुश्किल दिखाई देगा। आपकी काम वासना आपको प्रबल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आपने तो विनाश किया था हर वक्त, आपको पता ही नहीं था कि यह ऊर्जा क्या करती है अंदर। लेकिन यदि आपके विचार पूर्ण रूपेण सात्विक हो चुके हैं, तो फिर वो काम वासना नहीं होगी। आप जिन विचारों के साथ में जी रहे होते हो, वो विचार ही आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करते हैं। आपने सोते समय यदि अपने मस्तिष्क में काम के विचार रखे, गंदे विचार रखे, तो फिर उसी तरह के सपने आएंगे। यदि आपने अच्छी बातों को सोच करके सोने की आदत डाल दी, तो आपने दिमाग को काम दे दिया। लेकिन यह आदत धीरे धीरे डलेगी, यह वृत्ति धीरे धीरे बनेगी। तो जागते हुए और सोते हुए हर वक्त यदि आप अपने उन्नति की बातों को सोचोगे, तो फिर जिंदगी में आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और आपकी बीमारियों को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहते हैं कि क्या हम पहले जैसे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, उससे भी बेहतर हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं कि कितने दिन में? बस यहां से गड़बड़ी हो जाती है। जब आप गलत कार्य कर रहे थे, तब आपने गणना की थी, वीर्यनाश करते हुए गणना की थी कि 10 साल तक करना है या 15 साल तक करना है? ठीक होने के लिए गणना कर रहे हो? किसी मकान को तोड़ना चाहते हो तो 1 दिन में तोड़ा जा सकता है, 1 घंटे में तोड़ा जा सकता है औजारों की मदद से, लेकिन बनाने में समय लगता है। किसी भी चीज के निर्माण में समय लगता है, तोड़ने में देर नहीं लगती। एक घड़े को जमीन पर पटक दो, 1 सेकंड में फूट जाएगा। उसको बनाने में समय लगा है, फिर पकाने में समय लगा है, तब घड़ा बन करके आपके सामने आया है। आप चाहते हैं कि जितनी देर में आपने तोड़ा है उसको, उतनी देर में ही निर्माण हो जाए। 1 सेकंड में तोड़ा है, 1 सेकंड में निर्माण हो जाए। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ऐसा मत सोचो। जिंदगी आपकी लंबी है, यह 10 साल ही नहीं है, या 20 साल ही नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले लड़के हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो आपके संघर्ष का समय है बीत जाएगा।
जब आप अपने आप को बेहतर बना रहे होंगे, बेहतर बनते बनते एक स्थान पर, उस स्थान पर भी खड़े होंगे जहां पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने वीर्यनाश नहीं किया था कभी। आपने क्षतिपूर्ति कर ली, ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पैर वाले व्यक्ति एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए, और ऐसा भी होता है कि टांग कटा हुआ व्यक्ति एवरेस्ट चढ़ गया। ऐसा भी होता है कि मजबूत घर में, जो कि अच्छी वेल टू डू पोजीशन में घर था, वो बच्चे पीछे रह गए, लेकिन एक गरीब लड़का संघर्ष करते करते आगे निकल गया। क्यों निकल गया? उसे संघर्ष की आदत पड़ गई थी। वह आगे बढ़ रहा था और उसने उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया को मंद नहीं पड़ने दिया। जब पैसा आया, जब दौलत आई, तब भी मेहनत की आदत पड़ी रही। अब वह बहुत आगे निकल गया। जो पहले से वेल टू डू पोजीशन में था वो एक स्थान पर रुका रहा, उसके अंदर निष्क्रियता थी। हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया हो, वो व्यक्ति मेहनत करते हुए आगे निकलता निकलता उस व्यक्ति से, जो कि पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया है, उससे भी आगे निकल जाए। जिस दिन आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर विचारों को पवित्र कर लेते हो, 8 प्रकार का मैथुन हमने बताया है, उसका पालन करते हो, विचारों को पवित्र कर लेते हो, विचार भी आपको बर्बाद कर देते हैं, तो जिस दिन वैचारिक तौर पर आप मजबूत हो जाते हो, उसी दिन से ब्रह्मचारी हो। फिर अंत में मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। अक्सर जो हमारे युवा हैं वो ब्रह्मचर्य नाश से इतना ज्यादा तकलीफ में आ चुके होते हैं, और जब ठीक हो रहे होते हैं उन्हें कुछ आनंद आता है। वो कहते हैं अब अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, अब हम विवाह नहीं करेंगे। नहीं भाई, विवाह जरूर करो, ये प्रकृति का नियम है, इसको आप आगे बढ़ाओ। अगर सारी दुनिया इसी प्रकार का संकल्प लेगी तो किस प्रकार से चलेगा। लेकिन विवाह का मतलब यह नहीं कि आपके ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है। वहां पर भी यदि आप संयम के साथ में जीवन जी रहे हो तो फिर वह भी ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्म जैसी चर्या ही ब्रह्मचर्य है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मनोभावों को समझ रहे होंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कृत संकल्प होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सदैव आपके साथ में हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम हमेशा आपको मार्गदर्शन देने के लिए सज्ज मिलेंगे आपको। और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील रहो। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हरि ओम, हरे कृष्ण।